हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं इस वीडियो में संविधान से संबंधित सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हूँ। ये प्रश्न बहुविकल्पीय उत्तर वाले नहीं हैं, इनमें मैं डायरेक्ट आंसर ही दे रहा हूँ। चूँकि वीडियो लंबी हो जाने की वजह से इसको बहुविकल्पीय नहीं रखा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। ये भी इसका भी उत्तर भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट है, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है। तो वित्त आयोग जो है सहायता अनुदान को विनियमित करता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था। तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है। कनाडा का अनुसरण किया गया है। नेक्स्ट है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है। 6 माह तक। नेक्स्ट है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं। 8। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। उद्देशिका। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। महान्यायवादी, जिनको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 25 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंपता है। इसका आंसर लोकसभा उपाध्यक्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा के अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है। तो यह है 250। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था। भारत का प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ थे। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है। उत्तर संसद को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका उत्तर है रूस के संविधान से। नेक्स्ट है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। तो ये जर्मनी के संविधान से प्रेरित हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के पुनर्गठन के संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो किया गया वर्ष 1953 में। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। संप्रभुता। नेक्स्ट है, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने प्रदान की है। KM मुंशी ने। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सर BN राव।
नेक्स्ट है भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है, संसद को। नेक्स्ट है किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। नेक्स्ट है भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, इसका अर्थ यही है। नेक्स्ट है भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, इसका तात्पर्य है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के तत्व किससे संबंधित हैं, तो संबंधित है 1917 की रूसी क्रांति से। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य कब प्रस्तुत किया गया था, तो प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था, तो ये स्वीकृत हुआ था 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया था, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति संबंधित है दोहरी नागरिकता से। नेक्स्ट है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है, तो भारत का संविधान परिसंघीय है, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है यह। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में। नेक्स्ट है राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है, 52 सेकंड। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। नेक्स्ट है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे GV मावलंकर। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का महान्यायवादी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तो धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट है लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। नेक्स्ट है संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है, तो सर्वोच्च न्यायालयों उच्च न्यायालयों को ये शक्ति प्रदान की गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है, तो यह मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, G. ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बृहद होने का क्या कारण है, संघ तथा राज्यों का एकल संविधान, एक ही संविधान से संघ और राज्य सब शासित होते हैं, इसलिए ये इतना बृहद है। नेक्स्ट है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, KC व्हीयर ने। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है, जनता। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है। नेक्स्ट है किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये जापान से ग्रहण की गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ब्रिटेन के संविधान पर। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। यह इतना विशाल संशोधन है कि इसको लघु संविधान का संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो उनको लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो यह है चार्टर एक्ट 1833। इसके द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार भारतीयों को मिला। नेक्स्ट है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट है कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। नेक्स्ट है पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। नेक्स्ट है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट है राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? राज्यपाल की सलाह पर। नेक्स्ट है राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो 3 वर्ष तक। नेक्स्ट है संविधान सभा ने बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट है वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अवधारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मुकदमे में निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। नेक्स्ट है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट है भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। नेक्स्ट है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 2 सत्र। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से लाई गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो यह है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में ये शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। नेक्स्ट है किसके द्वारा आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कुल कितनी है? 545। नेक्स्ट है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? भारत की। नेक्स्ट है सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल। नेक्स्ट है भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19। नेक्स्ट है प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस बात में व्यक्त किया था? बेरुबारी संघ के मामले में वर्ष 1960 में। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? 31वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश हैं। नेक्स्ट है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें। नेक्स्ट है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट है केंद्रीय विधान मंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। नेक्स्ट है केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा।
नेक्स्ट है 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट है संघ की कार्यपालकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 53। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड। नेक्स्ट है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान द्वारा। नेक्स्ट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? लद्दाख। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को महाभियोग द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाना चाहिए? संसद के किसी भी सदन द्वारा। नेक्स्ट है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 4A। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? सूची 3 समवर्ती सूची में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट है लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57। नेक्स्ट है शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ नया सीखने को अवश्य मिला होगा। यदि ऐसा है तो ज़रा सा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।